Good morning, class 4. How are you? Fine. Very good. So, today, which date is today? 18 July 2020. And class कौन सी है हमारी? 4. Subject कौन सा है हमारा? Science. और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? Plant life. ओके क्लास 4. तो आज हम क्या कर रहे हैं? लेसन नंबर 5 प्लांट लाइफ. तो क्लास कल हम लोगों ने आपकी बुक का पेज नंबर 43 उसमें हमने कल रीडिंग करी थी प्लांट लाइफ के बारे में. ये प्लांट्स जो होती है उसकी लाइफ जो होती है, उसका सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. कौन कौन से होते हैं वो? हमारे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम, और लोअर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? प्लांट की स्टेम, फ्रूट, ब्रांच, लीफ, बड और फ्लावर. और रूट सिस्टम में क्या आता है? जो उसकी मेन नीचे की रूट्स होती है. और हमने क्या पढ़ा था कल? डिटेल में रूट सिस्टम पढ़ा था. रूट सिस्टम में हमारे 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट. पहले हम पढ़ते हैं कि रूट क्या चीज़ होती है. तो प्लांट का वो पार्ट जो सरफेस यानी कि अर्थ के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट. रूट सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का था, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट में क्या था कि जिसके अंदर स्टेम जो है वो सरफेस से ऊपर होता है और जो मेन रूट होती है उसके अंदर भी छोटी छोटी और रूट्स उग जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइड रूट. फिर हमने पढ़ा था फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स क्या होती है? जब स्टेम जो सरफेस के ऊपर होती है और उसी में से छोटी छोटी स्मॉल रूट्स जो हैं वो ग्रो कर जाती है. कहाँ से? स्टेम के एंड से. तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स. और फाइब्रस रूट्स के हमारे एग्जांपल क्या थे? राइस, व्हीट और ऑनियन. फिर उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ रूट्स. कि रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं. तो रूट्स किस में हेल्प करता है हमारी? होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. कि प्लांट को जो है वो अच्छी तरीके से सॉइल के अंदर होल्ड करके रखता है. एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. होल्ड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम वॉशिंग अवे विद रेन वाटर. और सॉइल के अंदर रूट्स को अच्छे से पकड़ के रखता है कि जिससे बारिश के साथ जो है वो उसकी रूट्स जो है वो बह ना जाएं. और क्या करता है? प्लांट्स जैसे कि कैरेट्स, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो को वो स्टोर करता है फूड के रूप में, जिससे हम उन्हें खा सकें. अब आज हम क्या पढ़ेंगे? शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम क्या चीज होती है? द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. यानी कि अगर किसी भी प्लांट का, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक फ्लावर का प्लांट है और ये सरफेस के ऊपर है, सो दिस इज कॉल्ड योर शूट सिस्टम. क्या कहलाता है ये आपका? शूट सिस्टम. The different parts of the shoot systems are stem, branches, leaves, flowers, buds and fruits. अब हमारे शूट सिस्टम के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं? पहला होता है
स्टेम, सेकेंड होता है ब्रांचेस, थर्ड होता है आपका लीव्स, फिर फ्लावर, देन बड्स, देन लास्ट में आता है आपका फ्रूट्स। तो हमारे इसके पार्ट्स होते हैं शूट सिस्टम के, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। तो उसमें हम अभी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में। ओके, स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है वो शूट सिस्टम में क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। क्यों? बिकॉज इट बियर्स और होल्ड्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्योंकि स्टेम के ऊपर ही हमारी सारा कुछ जो शूट सिस्टम की होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, चाहे फ्रूट्स है, चाहे कुछ भी है, वो सब इस पे डिपेंड होता है। जैसे कि ट्रीज लाइक शीशम, पीपल, नीम, मैंगो एक्सेट्रा हैव वेरी हार्ड, थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टीम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। जैसे आपने देखा है ना कि पीपल, नीम, मैंगो जो है, इनके पेड़ जो होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग वुडी स्टीम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। बनाना प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट बट थिक एंड ग्रीन स्टेम। अब जो बनाना प्लांट होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मगर वो स्टेम कैसा होता है? उसका काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है। आपको नीचे पिक्चर में भी दिख रहा है, यहाँ पे शीशम ट्री दिया हुआ है। शीशम ट्री का दिखाया हुआ है कि उसका जो ट्रंक है, स्टेम है, वो कितना ज़्यादा वुडी है और कितना थिक और मोटा होता है। और इधर बनियान ट्री का दिखाया हुआ है, बनाना ट्री का भी है, यहाँ पे सॉफ्ट, थिक और ग्रीन स्टेम होता है इसका। ओके, तो ये थे हमारे स्टेम्स। हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टील्स। और जो हमारे हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, उसके अंदर कैसे होती है स्टेम्स? ग्रीन कलर के होते हैं और काफ़ी टेंडर यानी सॉफ्ट होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट। और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा खड़ा रहने के लिए। प्लांट्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव सच टाइप ऑफ स्टेम्स। प्लांट्स जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन और मनी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के क्या होते हैं? स्टेम्स होते हैं। और वीट, मेज, रोज़ जो काफ़ी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसे स्टेम्स होते हैं उनकी? आपके घर में भी रोज़ का प्लांट होता है, उसकी कैसे स्टेम होती है? उसकी टहनी कैसी होती है? बिल्कुल पतली पतली होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या काम होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड कीप्स सपोर्ट। स्टेम क्या करता है? प्लांट को बिल्कुल सीधा रखता है और उसको सपोर्ट देता है। बियर्स, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और बाकी सारी जो हमारे प्लांट स्टेम के पार्ट्स होते हैं, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, इन सबको कैरी करता है अपने साथ। कैरीज वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को वो क्या सप्लाई करता है? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को जो होता है वो फूड के रूप में स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो, अरबी, जिंजर और शुगर केन। लास्ट आता है हमारा कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और क्या करता है ये फूड जो कैरी करता है वो लीव्स जो है उनको प्रिपेयर करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। सो इन दिस पैराग्राफ योर स्टेम सिस्टम इज कवर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ब्रांच। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस क्या होती है? ट्री की जो टहनियाँ होती हैं। ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द मेन स्टेम। ब्रांचेस कहाँ से ग्रो करती हैं? मेन स्टेम से। मेन स्टेम जैसे कि ये किसी पेड़ का मेन स्टेम है। अब ये ऊपर पेड़ हो जाता है, यहाँ से जो अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं
दीज आर कॉल्ड योर ब्रांचेस। क्या बोलते हैं उन्हें? ब्रांचेस। लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन देम। और इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर क्या होता है? लीव्स यानी कि पत्ते आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। नेक्स्ट इज योर लीफ। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लीफ के बारे में। ये क्या है? लीफ है। दिस इज योर लीफ। अब लीफ में भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जो नीचे का पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड योर लीफ का डाउन पार्ट, एंड दीज आर योर मेन वेन। ये क्या होती है? हमारी मेन वेन्स होती हैं। दिस वन, दिस इज योर मेन वेन। जो इसमें छोटी छोटी लाइंस जाती हैं, दीज आर कॉल्ड योर साइड वेन्स। इसको हम बोलते हैं साइड वेन्स। जो एक कंप्लीट सेंटर में पूरी लाइन यहाँ से लीफ के एंड तक जाती है, दिस इज कॉल्ड योर मेन वेन। और जो लीव्स के अंदर छोटी छोटी लाइंस होती हैं इस तरह की, दिस इज कॉल्ड साइड वेन्स। लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर अगर लीफ ही नहीं होगी तो उसकी कोई लुक नहीं रहती। इट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। और ये प्लांट के लिए क्या बनाता है? फूड बनाता है। एवरी लीफ हैज़ अ ट्यूब इन द मिडल। हर लीफ के सेंटर में क्या होती है? ट्यूब होती है। दिस इज कॉल्ड मेन वेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेन वेन। फ्रॉम द मेन वेन साइड वेन्स अराइज एंड स्प्रेड ओवर द लीफ। और इसी मेन वेन की साइड्स में से क्या होती हैं? साइड वेन्स निकलती हैं, जो क्या करती हैं? पूरी लीफ में फैल जाती हैं। There are number of tiny pores on the surface of the leaf for breathing। और हर पत्ती के ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। क्यों? कि जिससे वो ब्रीथ कर सके। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये पोर्स क्या कहलाते हैं? हमारे स्टोमेटा। प्लांट्स ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। और प्लांट जो है वो इसी पोर्स से ब्रीथ इन करता है और ब्रीथ आउट करता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ। एक लीफ के क्या क्या फंक्शंस होती हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका, लीव्स हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। लीव्स क्या करती है? हमें हेल्प करती है प्लांट को ब्रीथ करने में। सेकेंड, प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और दूसरा क्या होती है? ये फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है प्लांट के लिए। किसकी हेल्प से? वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर एंड क्लोरोफिल से। द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज नोन एज क्लोरोफिल। और जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी जो ग्रीन कलर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये प्रोसेस होता है, जो लीव्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हम प्रोसेस समझेंगे कि वो प्रोसेस क्या होता है। वो डायग्राम प्लांट, इसमें यहाँ छोटी छोटी लीव्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? सन।
सन से क्या मिलती है हमें? सनलाइट। ठीक है। अब इस प्लांट्स की रूट्स जो है वो जमीन के अंदर होती हैं। यहाँ इतना सरफेस है और यहाँ नीचे क्या होता है? ये वाटर। अब प्लांट्स का क्या होता है प्रोसेस? सन के पास क्या गया? सनलाइट मिली, ऑक्सीजन। यहां से क्या जाता है हमारे पास? इसका कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके, लीव्स एब्जॉर्ब करके हमें उसके बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। इन शॉर्ट इसमें क्या हो रहा है? प्लांट्स ने यहाँ से क्या लिया? वाटर। वाटर के रूप में उसको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज से क्या मिली? सनलाइट। वो सनलाइट ने प्लांट को हेल्प करी ग्रो करने में, जिसकी वजह से जो पोर्स थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल करके हमें क्या दिया? ऑक्सीजन। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। Third function of the leaf is release oxygen which purifies air and we breathe it in। यानी कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ये प्लांट्स क्या करते हैं? लीफ क्या करती है? रिलीज करती है, जिससे कि हवा प्योरीफाई होती है। अगर हवा अच्छी रहेगी जिसको हम तभी अंदर ब्रीथ इन करते हैं। हैव स्टोमेटा विच इवेपोरेट एक्स्ट्रा वाटर। और जो इसके अंदर प्लांट्स में स्टोमेटा होता है वो क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है स्टोर फूड विच आर ईटन एज फूड। अपने अंदर कुछ चीज़ों को फूड के रूप में स्टोर करता है जिनको हम खाते हैं, जैसे कि स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा। यानी कि ये जो हमारी फूड आइटम्स है, जैसे कि स्पिनच है, कैबेज है, कोरिएंडर है, मिंट है, इन सबको हम खाते हैं डायरेक्टली। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसका डायग्राम आपकी बुक में भी है, यहाँ दिया हुआ ये पेज नंबर 46 पे। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है और वो भी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट आता है हमारा बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या चीज़ होती है? बर्ड्स देखेंगे अब हम कि बर्ड्स क्या होते हैं। बर्ड्स को हम नॉर्मल अगर वैसे बोले तो हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि फूल निकलने से पहले जो कली की शेप होती है, दिस इज कॉल्ड अ बर्ड। इन शॉर्ट इसके अंदर यहाँ पर क्या है? हमारे पास फ्लावर है, मगर ये अलग अलग लेयर से कवर्ड होता है। सो दिस इज कॉल्ड बर्ड, क्योंकि अभी यह फ्लावर जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड बर्ड। नेक्स्ट फ्लावर्स। फ्लावर्स सबको पता ही है क्या होते हैं? फूल होते हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट क्या होता है? फ्लावर्स। क्योंकि जब प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं तो हमें खुद देखने में वो है अच्छे लगते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। और फ्लावर जो है वो सबकी शेप, साइज और कलर जो है वो अलग होता है। दे हैव अ स्वीट फ्रेगनेंस। स्वीट फ्रेगनेंस मतलब कि उनकी जो स्मेल है वो अच्छी होती है। रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा आर सच फ्लावर। जैसे कि रोज और जैस्मिन है, इन सबको अगर हम स्मेल करते हैं तो कितनी अच्छी उसमें से फ्रेगनेंस आती है। देयर ब्राइट कलर अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। और इनके जो ब्राइट कलर्स हैं वो बटरफ्लाइज और इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो रीड दिस पेज thoroughly and make this diagram in your book.
अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के जो है वो क्या क्या फंक्शन होते हैं। पेज नंबर 47 पर है। फ्लावर्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर्स जो है वो कहाँ हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। आर यूज फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स का जो यूज़ है वो डेकोरेशन में भी करा जाता है, हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए। आर यूज टू मेक परफ्यूम। परफ्यूम बनाने के अंदर फ्लावर्स का है यूज़ होता है। बियर नेक्टर्स विच इज़ यूज बाय हनी बीज टू मेक हनी। और बियर नेक्टर से हनी बीज जो है वो हनी को कलेक्ट करती हैं। आपको पिक में भी दिख रहा है यहाँ पर फ्लावर्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे सीड्स थे, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। परफ्यूम कहाँ से बनता है? अलग अलग फूलों को इकट्ठा करके उनका प्रोसेस होता है बनाने का, जिसको मर्ज करके क्या बनता है? हमारे पास परफ्यूम बनता है। डेकोरेशन, घर में कोई भी ओकेजन्स होते हैं, हम फूलों की माला ला करके लगाते हैं, भगवान जी की पूजा करनी है तब चढ़ाते हैं। या फिर जैसे कि यहाँ पे दिखाया आपको कि फ्लावर्स करे गए डेकोरेशन यूज़ करी गई है गाड़ी को डेकोरेट करने के लिए। ये क्या है? हनी बी, बी का हाइव है। यहाँ पर बीज नेक्टर्स में से हनी कलेक्ट करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? हनी भी मिलता है। So class 4th, now here this chapter is almost about to be complete. Hardly 2-3 topics are left that we will do in next class. Now you have to read this chapter very carefully. Bye.